शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सप्त सलाह का गोचर का आप कैसे वेद का कैसे विचार करेंगे उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो सप्त सलाह का भी आप लोगों ने देखा जो पंचांगों में दी रखी है कि 7 इस तरह से खड़ी रेखाएं और 7 इस तरह से पड़ी रेखाएं दे रखी है, उसी से ही वो लोग फलित कर देते हैं। वो गलत तरीका है, क्योंकि जो सूत्र है वो सूत्र कहता है कि सप्त सलाखा में एक नक्षत्र के 3 वेद होते हैं। तो जब पैरेलल जब खींच दोगे तो एक ही वेद होगा, जैसे मैंने आपको पंचशलाका में सिखाया था कि एक ही वेद निकलेगा। और जबकि सूत्र कहता है कि एक सा उसके 3 वेद होते हैं सप्त सलाखा में। तो सबसे पहले आप इसका निर्माण करना सीख लीजिए कि आप क्या करेंगे, 7 खड़ी रेखा इस तरह से खींचिएगा बराबर से, और 7 पड़ी रेखा लेटी हुई रेखाएं 7 आप खींच लेना। उसके बाद क्या करना है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला देना, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला देना है। फिर आपको क्या करना है, जो हमने रेखाएं खींची थोड़ा सा बड़ी खींचनी है। तो जो पहला हमारा पॉइंट है, देखा जो पहला खाना बनेगा उसके जो आगे ये जो हमने रेखा मिलाई इसके दोनों बिंदुओं को आप मिला दोगे। इसी तरह यहाँ लास्ट में जो दोनों बिंदु इसको मिला देना, और यहाँ से ध्यान रखना जो आपका ये जो भाव है पहला भाव इसको छोड़ करके इसके पॉइंट से मिलता हुआ जहाँ ऊपरी रेखा इसकी यहाँ से इस तरह से खींचना है कि ये मिलती हुई जाए, ये और यहाँ पर मिलती जाए। तो ये इस तरह से एक वर्ग आकार आपका बन जाए, आयताकार ये बनेगा। इस तरह से इधर से वो आयताकार बना लोगे और उसके बाद इन बिंदुओं को मिलाना है। कैसे, जो पहला कोष्ठक आपका है उसके शीर्ष से जाती हुई रेखा जो आउट आपकी गई है, इधर की आउट है, उसको मिला लेना, उसके शीर्ष से मिलती हुई रेखा जानी चाहिए। इसी तरह पैरेलल आप खींचते चले जाएंगे सभी रेखाएं, और सबके ध्यान रखना ऊपर से बिंदु आपस में मिलते चले जाएंगे इस तरह से। और इसी तरह हमें इधर से करना है कि पहले इन बिंदुओं को हमने मिला लिया, जो पहला कोष्ठक है जो वहाँ पे हमने रेखाएं बनाई है वहाँ से इस तरह से ले लिया, और पैरेलल हमने बना ही लिया था पहले। फिर उसके समानांतर हमको रेखा खींचनी, तो इस तरह से आपका ये कोष्ठक तैयार हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, वो ये 28 नक्षत्र गोचर में हमेशा ध्यान रखो 28 नक्षत्रों का योग होता है अभिजित को लेकर के। तो 28 नक्षत्रों को हमें स्थापित करना है। तो यहाँ से जो ईशान कोण है ना, पंचशलाका में भी आपको बताया था ईशान कोण से हम गणना शुरू कर देते हैं। तो ईशान कोण ये है, तो यहाँ से हमने क्या किया कि अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, वृषरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुख्य, अश्लेषा, मघ, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाखाड़, उत्तराखाड़, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, सद्विखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। इस तरह आप नक्षत्रों को लिख देंगे। अब हमको इनका निकालना है, इनका जो वेद निकालना है। अब नक्षत्रों का वेद के बारे में आपको मुझे जानकारी जो देनी थी वो मैं आपको बताता कि हर नक्षत्र के यहाँ 3 वेद हैं। आप जैसे मान लो आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, इसका प्रयोग हम सभी कार्यों का, कोई भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं आप तब इसका इस 4 सारणी का प्रयोग कर सकते हैं। चाहे वो शादी है, ब्याह है, मकान खरीदना है, या किसी भी कार्य के लिए उद्देश्य से आप जा रहे हैं तो इस सारणी का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें देखना है कि जैसे हमने कृतिका नक्षत्र लिया, तो कृतिका नक्षत्र से जो पहला नक्षत्र है, देखो मैंने सूत्र बताया भी था पंचशलाका के समय कि उससे पहले और बाद के जो नक्षत्र में उसमें भी अगर कोई वेद विद्ध हो रही है नक्षत्र तब भी वो दोष कारक होगा। तो यहाँ देखो कृतिका से जो पहला नक्षत्र है उसका वेद हो रहा है। फिर उसके कृतिका से जस्ट जो सामने होगा वो यहाँ श्रवण नक्षत्र आ रहा है, कृतिका से श्रवण नक्षत्र का वेद हो रहा है। और उसके बाद कृतिका से देखो एक लाइन ऐसी दी गई है विशाखा, यानी इस कृतिका नक्षत्र के 3 नक्षत्र कौन से वेद हो गए, एक विशाखा, एक श्रवण, एक भरणी। अगर इन तीनों नक्षत्रों में अगर पाप ग्रह बैठी हुई है, गोचर कर रही है, तो इसका कृतिका का वेद हो जाएगा। उस समय कोई भी शुभ कार्य करने आप कृतिका नक्षत्र में नहीं जाएंगे। मान लो तो हमने ले लिया रोहिणी नक्षत्र है, हमने देखा कि रोहिणी नक्षत्र शुभ दिन है और हम किसी कार्य के लिए जा रहे हैं। लेकिन आपने जब ग्रह गोचर देखा तो ग्रह गोचर में आपने क्या देखा कि भाई ये जैसे इसका गोचर देखो कि अश्वनी नक्षत्र, अश्वनी नक्षत्र में कोई पाप ग्रह तो नहीं बैठी, रोहिणी के जो
के सामने कौन सा पड़ रहा है, अभिजित नक्षत्र, या अभिजित नक्षत्र में कोई ग्रह बैठी तो नहीं है, और इसका एक तीसरा जो जा रहा है वो स्वाति नक्षत्र। अगर स्वाति में, अभिजित में, अश्विनी नक्षत्र में कोई ग्रह बैठी है, पाप ग्रह बैठी है, चाहे वो सूर्य है, शनि है, मंगल है, शनि राहु है, केतु है, कोई भी ग्रह बैठी हुई है तो वो भेद कर देगा। तो इसमें हम कोई भी कार्य इस नक्षत्र में नहीं करेंगे। इससे कहते वेद विचार करना। कोई भी ग्रह हमने ले लिया, कोई नक्षत्र ले लिया, शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, मान लो मघा नक्षत्र में हम जानते हैं विवाह का कार्य है, या शुभ नक्षत्र है, इस नक्षत्र में हम कार्य करने जा रहे हैं। जब हमने ग्रहों का ग्रह गोचर देखा तो ग्रह गोचर में हमने देखा कि मघा से पहले अगर मान लो कोई अश्लेखा नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा है, मान लो सूर्य बैठा हो, शनि बैठा, राहु केतु भी बैठा हो, या मघा का दूसरा कहाँ चपड़ रहा है इसका, भरणी नक्षत्र में, एक भी इसका सीधा भरणी पे आ रहा है, या भरणी नक्षत्र में ये पाप ग्रह बैठी हो, या मघा से देख रहे हैं तीसरा क्या श्रवण, या श्रवण नक्षत्र में कोई पाप ग्रह बैठी है, तो इस ग्रह का भेद हो जाएगा। आप कोई भी शुभ कार्य उसमें नहीं कर सकेंगे। शुभ नक्षत्र होने के बावजूद भी आप कोई कार्य इसमें नहीं कर सकते। अब मैं पहले आपको इसके सूत्र समझा देता हूँ, आपको देखना क्या क्या है, क्योंकि जो विद्वान लोग मैंने देखा था, अब क्या कहें उस पर नहीं कहा जाता, विद्वानों की अपनी अपनी राय है, कैसे कैसे गणनाएँ कर देते हैं उल्टा सीधा, तो आप लोगों को उसमें नहीं फंसना है। आप जो सूत्र, जो हमारा वैदिक सूत्र है उसके अनुसार आप लोग सीखें। तो सप्त सलाह का वेद विचार के लिए एक नक्षत्र के 3 नक्षत्रों के साथ भेद होता है। मैंने बताया जैसे कोई भी हमने एक नक्षत्र लिया उसके साथ 3 नक्षत्रों का भेद होता है सप्त सलाहकार में। लेकिन 50% पंचांगकर्ताओं ने ही गलती कर रखी है, उन्होंने केवल 7 इस तरह से खड़ी की, 7 इस तरह से लकीर खींच दी है, अपने फ्रंट पेजों पर उन्होंने छाप रखा है। वो सप्त सलाहकार जो उन्होंने बना रखी वो गलत है, क्योंकि सप्त सलाहकार का हम जब करने के अध्ययन करेंगे तो उसमें एक नक्षत्र के 3 नक्षत्रों के साथ भेद होता है। जब उस प्रणाली से आप करोगे तो 3 नक्षत्रों का भेद आपको पता ही नहीं लगेगा कि उसके 3 भेद हो कौन कौन से रहे। अब दूसरा समझ लीजिए, सप्त सलाहकार चक्र में जन्म नक्षत्र से और सूर्य नक्षत्र का भेद अगर हो रहा है, अगर सूर्य ग्रह से, ध्यान रखो, महाराज सप्त सलाहकार चक्र में इसमें जन्म नक्षत्र से, जो हमारा जन्म नक्षत्र है, मान लो मन कुंडली विचार कर रहे हैं, किसी कुंडली आपके पास आ गई, गोचर आप विचार कर रहे हैं, तो उसका जो जन्म नक्षत्र है, मान लो किसी का जन्म नक्षत्र ये मान लिया कृतिका ही, मैंने मान लिया कृतिका नक्षत्र है, और सूर्य उसका मान लो भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहा हो, या श्रवण नक्षत्र में गोचर कर रहा हो, या उसका विशाखा में, जहाँ इसका भेद हो रहा है, विशाखा नक्षत्र में वो गोचर कर रहा है, तो क्या करेगा, कृतिका नक्षत्र का वो भेद कर देगा। तो उस समय बच्चे को क्या होगा, जो सूर्य करेगा तो सूर्य क्या कहता है, भय पैदा कर देता है, तो उसको भय पैदा हो जाएगा। इसी प्रकार कोई नक्षत्र है, नेक्स्ट समझ लीजिए कि 19वां आधान नक्षत्र, आधान मतलब क्या होता है, प्रवास, कोई प्रवास के लिए जा रहा है, यात्रा करने जा रहा है, 19वां नक्षत्र या 10वां कर्म स्थान का नक्षत्र है, 10वां नक्षत्र हो, उसकी जन्म नक्षत्र से 10वां नक्षत्र, ये ध्यान रखो, किसी की कुंडली आप विश्लेषण कर रहे हैं, उसके जन्म नक्षत्र से यानी 19वां नक्षत्र और 10वां नक्षत्र में मान लो सूर्य गोचर कर रहा है, तो क्या होगा, तब भी उसको भय पैदा होगा। कहाँ भय पैदा होगा, आधान का मतलब हो गया यात्रा, प्रवास के समय, 10वां कर्म कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है, तो वहाँ भय पैदा होगा, विघ्न बाधा पैदा करेगा। तो इस तरह से हमको विचार करना आना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न लीजिए, यदि तीनों नक्षत्र एक साथ पाप ग्रहों से विद्ध हों, मान लो कोई एक नक्षत्र हमने ले लिया, किसी का जन्म नक्षत्र आपने देखा कि मान लो ये रेवती नक्षत्र है किसी बच्चे का, अब उसके तीनों नक्षत्र कौन कौन से होंगे, रेवती से देखिए मृगशिरा, उत्तरा फाल्गुनी, और एक क्या हो गया मूल। मान लो इन तीनों नक्षत्रों में ही पाप ग्रह बैठी हो, यानी विद्ध हो रहा है, पाप ग्रह बैठी, तीनों उसके नक्षत्र हैं, जो रेवती के वेद नक्षत्र तीनों कौन है, और तीनों नक्षत्र में पाप ग्रह बैठी हो, विद्ध हो रहा है,
तो क्या होगा, वो प्राणनाशक हो जाता है, आयु के लिए घातक हो जाता है। इस तरह की कोई स्थिति बन रही हो किसी की, किसी बच्चे की, जब तक कि और आप गोचर देख रहे हैं तो ये समझ लेना, अगर तीनों नक्षत्र जो उसके वेद हैं, उसके जन्म नक्षत्र के जो वेद नक्षत्र हैं, अगर वो तीनों नक्षत्र एक साथ विद्ध हो रहे हैं तो उसके लिए प्राणनाशक है, वो दिन उसके लिए अशुभ होगा। इस तरह से आप लोग वो फलित करेंगे। जो सटीक भविष्यवाणियाँ पहले लोग क्या करते थे, उनको नक्षत्र के जो गोचर था इसका बहुत अच्छा अध्ययन था। ऐसा आज की तरह गणना नहीं कि कुंडली उठाई वो खाली बोलते चले गए, ऐसा नहीं। उनको नक्षत्रों के बारे में आप देखते थे, हाथों से गिनती करते थे और फटाफट बोलते चले जाते थे। उसका कारण क्या था, उनकी ये चीज़ बहुत मजबूत थी। उनकी सलाहकार देखने की जो विधि है उनको पूरा कंठस्थ थी, याद थी। वो हाथ से गिनती करी, फटाफट बोलते चले गए। और ये दूसरा कि यदि आधान नक्षत्र, ये क्या हो गया, आधान नक्षत्र मैंने बताया आपसे कि प्रवास वाला, कर्म नक्षत्र समा होता है, आधान नक्षत्र 19वां, वैनाशिक नक्षत्र, वैनाशिक होता है 22वां नक्षत्र, तीसरा नक्षत्र 5वां नक्षत्र, और 5वां नक्षत्र 7वां नक्षत्र एक साथ विद्ध हो रहे हो। तुम्हारा समझ लीजिए, प्रवास का, कर्म नक्षत्र, वैनाशिक, तीसरा, 5वां, 7वां एक साथ पाप ग्रह से विद्ध हो रहे हैं तो ये क्या होगा, अवश्य ही इसको मृत्यु होगी, उसकी अवश्य ही मृत्यु हो जाएगी। या इनमें से ये जो 5 नक्षत्र हमने बताए हैं, इसमें से अगर 5 भी नक्षत्र अगर विद्ध हो रहे हैं, किसी बच्चे की कुंडली आप देख रहे हैं और गोचर उसमें उसका विद्ध हो रहा है, तब भी उसकी मृत्यु होगी। तो ये आप लोग इस तरह से आप सटीक भविष्यवाणियाँ करना सीखेंगे। उसमें आपको यही देखना है कि जो बच्चे का जन्म नक्षत्र है उसके नक्षत्र से ये जो बहन नक्षत्र है, बहन मैंने बता दिया, आधान नक्षत्र होता है 19वां नक्षत्र, कर्म 10वां नक्षत्र, वैनाशिक 22वां नक्षत्र, तीसरा, 5वां और 7वां नक्षत्र अगर एक साथ को पाप ग्रह उसके जीवन में कब आ रही है, कहाँ पर ग्रह गोचर कर रही है, वो स्थिति कब बन रही है, तो आप कह सकते हैं उस समय उसकी मृत्यु होगी। उसमें सभी न होते, 5 भी अगर हो रहा है तब भी आप कह सकते हैं कि वो भी उसकी मृत्यु संभव है। अगला सूत्र आप समझ लीजिए, पाप दृष्ट शुभ ग्रह हो, यानी कोई शुभ ग्रह है वो पाप ग्रहों से दृष्ट हो रही है। मान लो कोई शुभ ग्रह है वो पाप ग्रहों से दृष्ट हो रही है, या कोई ग्रह शुभ ग्रह है वो शत्रु दृष्टि से पीड़ित हो रहा है, तो क्या होगा, ये वेद स्थान में ग्रह गोचर हो, कोई ग्रह गोचर कर रही है तो अपना शुभ अशुभ फल नहीं देगी, वो नग्न फल देगी। ये ध्यान रखना कि ये चीज़ कब ये वैनाशिक होगा, जब सूर्य शनि गोचर तो कर रहे हैं लेकिन उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो, पाप ग्रहों की दृष्टि हो उन पर, तभी इस तरह का आप परिणाम कहेंगे। ऐसा नहीं कि शनि गुरु गोचर, शनि और सूर्य गोचर कर रहे हैं, वहाँ बृहस्पति शुक्र या बुध की उन पर दृष्टि भी पड़ रही है तो उनका जो अशुभता है वो कम हो जाएगी, तब वो ये परिणाम नहीं देंगे। तो हमको उनकी दृष्टि का भी ध्यान रखना पड़ता है। कुंडली में हम जब गणना करें तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। विद्वान लोग क्या करते हैं, उन्होंने आप सीधा आप लोगों को क्या सिखा देंगे कि भाई यहाँ से विद्य सप्तशलाका में ये देखिए नक्षत्र है, कृतिका का वेद, श्रवण, रोहिणी का वेद, भरणी, मृगशिरा का, उत्तराखंड, यहाँ से ले लेंगे हस्त का, पूर्वा भाद्रपद, पूर्वा फाल्गुन का रेवती, ये वेद होता है। जैसे पंचशलाका वाला सूत्र वो यहाँ लगा देते हैं कि इस तरह से इनका वेद होता है, इसमें आप कोई शुभ कार्य ना करें, इतना ही करके उनका टॉपिक समाप्त। लेकिन ऐसा नहीं, आप लोगों को जो भी आपको गणना करनी है, जो भी आपको ज्ञान लेना है, उसको आपको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, आपको समझाता हूँ कि भाई पहले उसे बनाना सीखो, सप्तशलाका के साथ एक करना है, इस तरह से आप चार्ट बना लेना सप्तशलाका का, इसमें फिर आप सूत्रों को, इसलिए मैं लिख देता हूँ कि जैसे आप लोग नोट कर लें, अपनी नोटबुक तैयार कर लीजिएगा, फिर आप लोग अध्ययन जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसका प्रैक्टिकल करिए, तब आप जा कर के सही गणना और सही फलित आप कह सकते हैं। हवाबाजी बिल्कुल मत करिए। जो चाहे पंचांग करता ही क्यों ना, हम लोग पंचांग कहते हैं, हम तो पंचांग करता है, लेकिन वो भी गलती करते हैं।
मुहूर्त में बनाने में गलती करते, थोक में मुहूर्त बना के डाल देते हैं पंचांगों में। उनको पता नहीं है हमको साधन कैसे करना है भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमको आनी चाहिए, स्वयं चेक करना चाहिए वो पंचांग कर्ता ने सही बनाया नहीं बनाया। कोई यजमान आपका पूछने आया है तो आप पर विश्वास कर आता है, तो आप जब विश्वास करता है तो आपकी ये ड्यूटी बन जाती है कि हम अपने यजमान का जो कुछ भी करने जा रहे हैं उसमें हमारी ये ड्यूटी है, कर्तव्य है, उसको हम तसल्ली से देखें, उसका विश्लेषण करें। इस तरह से आज मैंने आपको पंचशला का पिछली वीडियो में और सप्तशला का देखने की आज विधि बता दी है। ये आप लोग सीखें। और कुछ विद्वान कहते हैं चरणों वाला, कि किसी नक्षत्र का चौथा चरण हो और दूसरा नक्षत्र दूसरे चरण में विद्ध हो रहा है तो दोष माना जाएगा। किसी का तीसरा विद्ध हो रहा है तो उसका तीसरा चरण विद्ध होगा। तो ये चरण वाला जो है ये कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है, ये लोगों ने अपना आकाट्य बना रखा है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है, शुद्धता उसमें नहीं है। उस विषय पे आप लोग मत जाइएगा। जो सही सूत्र हैं वो आपके ये सूत्र हैं, इनको आप देख करके इसके अनुसार आप फलित करेंगे तो आपका भी कल्याण आपके जमानों का। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।